बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज मैं आप लोगों को 6 किलोवाट सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा और इसमें आप लोगों को ये गाइड करूंगा कि आप लोगों ने 6 किलोवाट सोलर सिस्टम किस तरह इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर आप लोगों का कास्ट कितना आएगा, सोलर पैनल हमने कौन से लगाए हैं। तो आइए आज की वीडियो में इन सब चीज़ों की रिव्यूइंग करेंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं सोलर पैनल से। सोलर पैनल आप लोग ये देख सकते हैं अभी लोहार का काम जारी है। इस तरह सोलर पैनल हमने फिट किए हैं। 545 वाट सोलर पैनल है और ए ग्रेड सोलर पैनल है एस्ट्रो एनर्जी कंपनी के डबल ग्लास। तो ये अब आज हम इंस्टॉल करते हैं 8 सोलर पैनल है। इसके साथ हम इंस्टॉल करते हैं PV 7200 इन्वर्टर जो फ्रोनस कंपनी का है न्यू वर्जन। इसके साथ साथ 200 एम्पेयर की बैटरी है जो ओसाका कंपनी की है। तो ये सिस्टम आज हम इंस्टॉल करेंगे। तो आजकल बैटरी की बात की जाए तो बैटरी आजकल आप लोगों को 35,000 से लेकर 38,000 रुपये तक ओसाका 200 एम्पेयर की बैटरी मिल जाएगी। इस तरह इन्वर्टर की बात की जाए तो इन्वर्टर आजकल आप लोगों को 1,60,000 से लेकर 1,65,000 रुपये तक PV 7200 इन्वर्टर आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। इसके साथ साथ सोलर पैनल की बात की जाए तो सोलर पैनल आजकल बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी यही चांसेस है कि सस्ते हो जाएंगे। तो सोलर पैनल पर वाट की बात की जाए तो एक सोलर पैनल पर वाट आप लोगों को आजकल मिल जाएगी 85 रुपये से लेकर 95-96 रुपये पर वाट तक। इसमें आप लोगों को लोंगी, यंगली, एस्ट्रो एनर्जी, इन्वेरेक्स, इस तरह जो है जिनको इस तरह मतलब ए ग्रेड सोलर पैनल जो हैं आप लोगों को इस तरह रेंज में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताते चलूँ कि जब भी आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो कोशिश करें कि ए ग्रेड सिस्टम इंस्टॉल करें। चाहे आप लोग छोटा सिस्टम इंस्टॉल करें, मतलब इसमें सोलर पैनल कम लगाए, इन्वर्टर छोटा इंस्टॉल करें, लेकिन कोशिश करें कि सिस्टम ए ग्रेड बिल्कुल कंप्लीट हो। तो अभी हमने जो सिस्टम इंस्टॉल किया है आप लोग देख सकते हैं, हमने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं तो बिल्कुल बेहतरीन बनाए हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमने इसमें जो पाइप यूज़ की है ये 16 गेज का पाइप है। तो आप लोगों ने जब भी सोलर इंस्टॉल करने हो तो मतलब इस तरह करना है कि एंगल वगैरह का ख्याल ज़रूर रखना है ताकि आप लोगों की सोलर पैनल आपको अच्छी कारकर्दगी प्रोवाइड करें। तो अभी चलते हैं सोलर सिस्टम मतलब स्ट्रक्चर की, मतलब हमने किस तरह बनाया, इन्वर्टर हमने किस तरह इंस्टॉल करना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कौन से एक्सेसरीज लगते हैं। इसमें आप लोगों को एक बैटरी की ब्रेकर चाहिए, दूसरा सोलर पैनल की ब्रेकर, इसके साथ साथ 2 ब्रेकर वापडा की चाहिए, मतलब एक ब्रेकर इन्वर्टर को बिजली देगी और इन्वर्टर जो बिजली बनाएगी वो एक दूसरा ब्रेकर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ इसमें एक चेंज ओवर स्विच लगता है, एक वोल्ट मीटर लगता है। मतलब वोल्ट मीटर में आप लोगों को पता होगा कि बिजली हमारी कितनी है, वो आप लोग आउटसाइड पे भी रख सकते हैं, इनसाइड के ऊपर भी रख सकते हैं। ये हमारे पास PV 7200 फ्रोनस कंपनी का इन्वर्टर है जो हाइब्रिड भी है और ऑन ग्रिड भी है। बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ इसमें इन लोगों ने जो है प्रोवाइड किए हैं। इस तरह अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर आप लोगों ने उधर उस जगह पे आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना होगा जहाँ पे मतलब सूरज की तपिश वगैरह बहुत कम से कम हो। तो अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं आप लोग देख सकते हैं, हमने इनमें केबल वगैरह बिछाने हैं। ये सोलर पैनल ब्रेकर है, बैटरी ब्रेकर, इन आउट ब्रेकर है। इस तरह इन्वर्टर की बात की जाए तो इसमें 3 साइड होती है, एक इन आउट के लिए, दूसरा बैटरी के लिए, तीसरा सोलर पैनल के लिए, सोलर पैनल की कनेक्शन करने के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमने वायरिंग वगैरह कर दी है, सोलर पैनल की वायरिंग भी की है, बैटरी की भी की है और इसके साथ साथ इन्वर्टर की जो इन आउट होती है, इन आउट का मतलब ये है कि वापडा से जो लाइन आती है वो इन होती है और इन्वर्टर से जो लाइन जाती है वो आउट होती है। तो ये बैटरी की कनेक्शन है। इस तरह आप लोग देख सकते हैं ये इन्वर्टर की इनपुट है तो और तीसरा ये दरमियान ये जो है ये आउटपुट साइड है। तो इन्वर्टर में यही ऑप्शन आप लोगों ने रखने होंगे। ये ड्यूल आउटपुट इन्वर्टर है, ड्यूल आउटपुट भी आप लोग इससे ले सकते हैं। इस तरह ये हमने जो वायरिंग वगैरह की है तो अभी हम ये कनेक्ट करेंगे मेन स्विच के साथ, यानी चेंज ओवर के साथ। तो इस तरह आप लोगों ने मतलब तरीका सिंपल सा होता है, लेकिन आप लोगों ने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि आप लोगों ने जब भी सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो इसमें सफाई वगैरह का ख्याल लाजमी रखें ताकि आप लोगों के
बाद भी कोई आप लोगों का सिस्टम देखें तो आपके ऊपर जो है मतलब कोई मतलब कंप्लेंट वगैरह ना करे कि आप लोगों ने इस तरह काम किया है, इस तरह काम किया है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि अपना काम जो है अच्छे तरीके से करना होगा। अभी हमने इसमें जितने केबल्स वगैरह यूज़ की हैं तो इस डगपट्टी के अंदर हम ये केबल हमने जितने भी केबल है ये बिछाए हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि इस तरह डगपट्टी आप लोग यूज़ करें ताकि आप लोगों की काम में सफाई जो है वाज़ेह नज़र आ जाए। इसके साथ साथ हमने जो पाइप यूज़ की है इसमें हमने सोलर पैनल की केबल और वापडा की इनपुट की या आउटपुट की केबल हमने इसके अंदर जो है बिछाए हैं। तो इस तरह डगपट्टी वगैरह पाइप के ऊपर आप लोगों का कास्ट बहुत ज़्यादा कम आएगा, लेकिन आप लोगों का काम जो है वो सफाई के साथ होगा। इस तरह ये इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन है। मैं आप लोगों को ये बात बताते चलूँ कि अगर आप लोगों ने इस तरह करना है कि जब भी सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो अगर सोलर पैनल की कनेक्शन करने हो, बैटरी की कनेक्शन, मतलब जिस तरह आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो इस स्पेसिफिकेशन को आप लोगों ने पढ़ के इसी तरह आप लोगों ने सिस्टम डिज़ाइन करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों का जिस तरह सिस्टम होता है तो इसके ऊपर सारा स्पेसिफिकेशन इसका लिखा होता है। इस तरह हमने ये चेंज ओवर लगाए हैं तो चेंज ओवर में 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होता है। आप लोगों ने इस तरह करना है कि इन्वर्टर से जो आउटपुट जाता है वो आप लोगों ने चेंज ओवर की एक इनपुट को देना है और वापडा से जो मतलब इनपुट आता है तो आप लोगों ने चेंज ओवर की दूसरे इनपुट के ऊपर देना है और फिर जो आउटपुट रहता है तो वो आउटपुट आप लोगों ने लेकर जाना है अपने घर की मेन स्विच को अगर आप लोगों ने देना है, या जो चीज़ आप लोग यूपीएस के ऊपर रखना चाहते हैं यानी इन्वर्टर के ऊपर, तो वो आप लोगों ने उस मतलब ब्रेकर के साथ कनेक्ट करना होगा। ये आप लोग देख सकते हैं ये सोलर पैनल की साइड है। सोलर पैनल यहाँ से आके हमने ब्रेकर को दिया है और ब्रेकर से फिर आउट जाके इस पाइप के अंदर गया है और फिर वो हम जाके सोलर पैनल को देंगे। सोलर पैनल की कनेक्शन ऑलरेडी हम आपको दिखाए थे कि सीरीज़ कनेक्शन हमने कर दिए हैं। इसके साथ ये बैटरी है तो बैटरी की ब्रेकर हमने लगाया है। बैटरी की ब्रेकर से गुज़र के हमने जो केबल लाए हैं वो इधर हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये 48 वोल्ट सिस्टम है। 48 वोल्ट इस तरह है कि आप लोगों ने इसके साथ 4 बैटरीज लगानी हो, चाहे छोटी बैटरी लगाए या बड़ी बैटरी लगाए। वो बैटरी बैकअप के मतलब आप लोगों का सिस्टम जो है 3 टाइप्स का होता है। बैटरी आप लोगों को बैकअप देगी। बैटरी लोग बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। इन्वर्टर आप लोगों के घर का लोड उठाएगी और इसके साथ सोलर पैनल आप लोगों की बिल में बचत करेगी। तो सोलर पैनल बचत के लिए होता है, बैटरी बैकअप के लिए होता है और इस तरह के इन्वर्टर जो है लोड के लिए होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं सिस्टम हमारा इंस्टॉल हो गया है। सिस्टम हमने जितना भी इंस्टॉलेशन वगैरह थी वो हमने कर दी है। आप लोगों ने इस तरह अगर सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो आप लोगों ने अपने सिस्टम में सफाई वगैरह का ख्याल ज़रूर रखना है। इस तरह ये हमने जितना भी सिस्टम इंस्टॉल किया है इसके ऊपर हम एक एसी चलाएंगे, इसके साथ साथ घर का जो नॉर्मल लोड है वो चलाएंगे। तो इस इन्वर्टर के साथ आप लोगों ने मिनिमम 4 सोलर पैनल लगाने होंगे और मैक्सिमम जो है 14 सोलर पैनल आप लोग इसके साथ लगा सकते हो। ये ऑन ग्रिड भी है, हाइब्रिड भी है। इसके साथ साथ इस मेन बॉक्स की बात कीजिए तो मेन बॉक्स में हमने जितने भी ब्रेकर्स लगाए हैं वो तो आप ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताए। ये वोल्टमीटर की बात कीजिए तो इस वोल्टमीटर को हमने लगाया है वापडा के इनपुट के लिए और चेंज ओवर का तो यही काम होता है कि बिजली वगैरह चेंज करती है। तो सिस्टम हमने ऑन किया है तो इसके साइड पर एक स्विच होती है तो स्विच को आप लोगों ने ऑन ऑफ़ करना है तो इन्वर्टर से इससे ऑन ऑफ़ होती है। अभी आप लोग देख सकते हैं इन्वर्टर से हमने आउटपुट लिया है तो इसमें अब हम सेटिंग करेंगे। तो एक मैं आप लोगों को ज़रूरी बात ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो जितना भी बड़ा सिस्टम आप लोग इंस्टॉल करें, लेकिन उसमें अगर आप लोगों ने सेटिंग ना किया हो तो आप लोग का सिस्टम जो है किसी काम का भी नहीं होता है। तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो इसकी सेटिंग वगैरह जो है आप लोगों ने लाजमी करना होगा। सेटिंग इस तरह की जाती है, आप लोगों ने एंटर के बटन के ऊपर आप लोगों ने 5 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा। इस तरह ये अभी आप लोग देख सकते हैं ये सोलर पैनल की तरफ से मैक्सिमम चार्जिंग है। ये बैटरी की सेटिंग है AGN
LIB यूज़ और इसके साथ फ्लूइड। तो आप लोगों ने ये सेटिंग आप लोगों ने इसके ऊपर छोड़ देना है। इसके साथ साथ मैं कुछ ज़रूरी सेटिंग जो है ये करता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये वापडा की ऑप्शन थी 220 वोल्ट हमने रखी, ये बैटरी की सेटिंग थी, तो ये आप लोगों ने नहीं चलना है। अगर आप लोगों ने SBO सेटिंग करना हो तो ये सेटिंग आप लोगों ने चलना है, लेकिन फिर भी ये मैंने छेड़ दिए। लेकिन इस सेटिंग को आप लोग अगर SBU के ऊपर आप लोगों को रखने होंगे तो इस तरह सेटिंग आप लोग भी छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी सेटिंग थी हमने कर दिए। तो अभी सिस्टम हम ऑन करते हैं। ये वापडा का ब्रेकर हमने ऑन किया, वापडा भी जो है हमारे पास अवेलेबल हो गई। इस तरह हमने बैटरी की जो कनेक्शन कर दिए है वो सीरीज़ कनेक्शन कर दिए। सीरीज़ कनेक्शन इस तरह की जाती है कि आप लोगों ने एक बैटरी की प्लस और दूसरे की माइनस आप लोगों ने आपस में जोड़ने हैं। फिर इस तरह फर्दर दूसरी बैटरी की प्लस और माइनस, तो इस तरह मतलब जिस तरह सोलर पैनल की कनेक्शन आप लोगों ने सीरीज़ में करने होगा, इसी तरह इस तरह बैटरी की कनेक्शन भी आप लोगों ने सीरीज़ में करनी होगी। इस तरह ये आप लोग देख सकते हैं बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, 29 एम्पेयर चार्ज ले रही है। इस तरह इसका मतलब ये है कि हमारी बैटरी जो है वो डाउन है, इसमें चार्ज वगैरह नहीं है, तो अभी इन्वर्टर इसको चार्ज दे रही है। ये सिस्टम सोहराब सोलर सिस्टम की तरफ से इंस्टॉल हो गया है। तो जब भी आप लोगों को सिस्टम इंस्टॉलेशन की ज़रूरत हो तो आप लोग हमसे रब्ता करके अपने लिए एक अच्छा सोलर सिस्टम का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।